बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता माधुर्य खंड चल रहा है और आज है 16वां अध्याय श्री यमुना कवच। मानधाता बोली, महाभाग, आप मुझे श्री कृष्ण की पटरानी यमुना के सर्वथा निर्मल कवच का उपदेश दीजिए, मैं उसे सदा धारण करूँगा। सौभरी बोले, महामते नरेश, यमुना जी का कवच मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला तथा साक्षात चारों पदार्थों को देने वाला है, तुम इसे सुनो। यमुना जी के 4 भुजाएं हैं, वे श्यामा श्याम वर्णा एवं 16 वर्ष की अवस्था से युक्त हैं। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर एवं विशाल हैं। वे परम सुंदरी हैं और दिव्य रथ पर बैठी हुई हैं। इस प्रकार उनका ध्यान करके कवच धारण करे। स्नान करके पूर्वाभिमुख हो मौन भाव से कुशासन पर बैठे और कुशों द्वारा शिखा बांधकर संध्या वंदन करने के अनंतर ब्राह्मण अथवा द्विज मात्र स्वस्तिकासन से स्थित हो कवच का पाठ करें। यमुना मेरे मस्तक की रक्षा करें और कृष्णा सदा दोनों नेत्रों की, श्यामा भ्रूभंग देश की और नाकवासिनी नासिका की रक्षा करें। साक्षात परमानंद रूपिणी मेरे दोनों कपोलों की रक्षा करें। कृष्ण वामांश संभूता श्री कृष्ण के बाएं कंधे से प्रकट हुई वे देवी मेरे दोनों कानों का संरक्षण करें। कालिंदी अधरों की और सूर्य कन्या चिबुक ठोड़ी की रक्षा करें। यमश्वसा यमराज की बहन मेरी ग्रीवा की और महानदी मेरे हृदय की रक्षा करें। कृष्ण प्रिया पृष्ठभाग की और तटनी मेरे दोनों भुजाओं का रक्षण करें। सुश्रोणी श्रोणी तट अर्थात नितंब की और चारु दर्शना मेरी कटि प्रदेश की रक्षा करें। रंभोरु दोनों उरुओं की और अंघ्रिभेदिनी मेरे दोनों घुटनों की रक्षा करें। राशेश्वरी गुल्फों की और पापापहारिणी पादयुगल का त्राण करें। परिपूर्णतम प्रिया भीतर बाहर नीचे ऊपर तथा दिशाओं और विदिशाओं में सब ओर से मेरी रक्षा करें। यह श्री यमुना का परम अद्भुत कवच है। जो भक्तिभाव से 10 बार इसका पाठ करता है वह निर्धन भी धनवान हो जाता है। जो बुद्धिमान मनुष्य ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक परिमित आहार का सेवन करते हुए 3 मास तक इसका पाठ करेगा वह संपूर्ण राज्यों का आधिपत्य प्राप्त कर लेगा, इसमें संशय नहीं है। जो 3 महीने की अवधि तक प्रतिदिन भक्तिभाव से शुद्ध चित्त हो इसका 110 बार पाठ करेगा उसको क्या क्या नहीं मिल जाएगा। जो प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करेगा उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल मिल जाएगा तथा अंत में वह योगी दुर्लभ परम धाम गोलोक में चला जाएगा। यमुनायाश्च कवचम सर्वरक्षाकरं नृणां चतुष्पदार्थदं साक्षात् शृणु राजन् महामते। कृष्णां चतुर्भुजां श्यामां पुण्डरीकदलेक्षणां रथस्थां सुन्दरीं ध्यात्वा धारयेत् कवचं ततः। स्नातः पूर्वमुखो मौनी कृतसन्ध्यः कुशासने कुशैर्बद्धशिखो विप्रः पठेत् वै स्वस्तिकासनः। यमुना मे शिरः पातु कृष्णानेत्रद्वयं सदा श्यामा भ्रूभङ्गदेशं च नासिकां नाकवासिनी कपोलौ पातु मे साक्षात् परमानंद स्वरूपिणी परमानंद रूपिणी। कृष्ण वामाश संभूता पातु कर्णद्वयं मम अधरौ पातु कालिंदी चिबुकं सूर्यकन्यका। यमश्वसा कंधरां च हृदयं मे महानदी। कृष्ण प्रिया पातु पृष्ठं तटनी मे भुजद्वयं श्रोणी तटं च शुश्रोणी कटिं मे चारुदर्शना। उरुद्वयं तु रंभोरुर्जानुनी त्वङ्घ्रिभेदिनी गुल्फौ राशेश्वरी पातु पादौ पापापहारिणी। अन्तर्बहिरधश्च ऊर्ध्वं दिशासु विदिशासु च समन्तात् पातु जगतः परिपूर्णतं प्रिया।
इदं श्रीयमुनायाश्च कवचं परमाद्भुतं 10 पठेद् भक्त्या निर्धनो धनवान् भवेत्। 3 पठेद् धीमान् ब्रह्मचारी मिताशनः सर्वराज्याधिपत्यत्वं प्राप्यते नात्र संशयः। 10 नित्यं 3 भक्तितः यः पठेत् प्रयतो भूत्वा तस्य किं किं न जायते। यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वतीर्थफलं लभेत्। अन्ते व्रजेत् परं धाम गोलोकं योगी दुर्लभम। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत श्री सौभरी मानधाता के संवाद में यमुना कवच नामक 16वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 17वां अध्याय श्री यमुना का स्तोत्र। मानधाता बोले, मुनि श्रेष्ठ सौभरे, संपूर्ण सिद्धि प्रदान करने वाला जो यमुना जी का दिव्य उत्तम स्तोत्र है, उसका कृपा पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। श्री सौभरी मुनि ने कहा, महामते, अब तुम सूर्य कन्या यमुना का स्तोत्र सुनो, जो इस भूतल पर समस्त सिद्धियों को देने वाला है तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप 4 पुरुषार्थों का फल देने वाला है। श्री कृष्ण के बाएं कंधे से प्रकट हुई कृष्णा को सदा मेरा नमस्कार है। कृष्णे, तुम श्री कृष्ण स्वरूपिणी हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। जो पाप रूपी पंक जल के कलंक से कुत्सित कामी कुबुद्धि मनुष्य सत्पुरुषों के साथ कलह करता है, उसे भी गूंजते हुए भ्रमर और जल पक्षियों से युक्त कलिंद नंदिनी यमुना वृंदावन धाम प्रदान करती हैं। कृष्णे, तुम ही साक्षात श्री कृष्ण स्वरूपा हो। तुम ही प्रलय सिंधु के वेग युक्त भंवर में महामत्स्य रूप धारण करके विराजती हो। तुम्हारी ऊर्मी में भगवान कूर्म रूप से वास करते हैं तथा तुम्हारे बिंदु बिंदु में श्री गोविंद देव की आभा का दर्शन होता है। तटिनी, तुम लीलावती हो, मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ। तुम घनीभूत मेघ के समान श्याम कांति धारण करती हो। श्री कृष्ण के बाएं कंधे से तुम्हारा प्राकट्य हुआ है। संपूर्ण जलों की राशि रूप जो विरजा नदी का वेग है, उसको भी अपने बल से खंडित करती हुई ब्रह्मांड को छेद कर देवनगर, पर्वत, गंडशैल आदि दुर्गम वस्तुओं का भेदन करके तुम इस भूमिखंड के मध्य भाग में अपनी तरंगमालाओं को स्थापित करके प्रवाहित होती हो। यमुने, पृथ्वी पर तुम्हारा नाम दिव्य है। वह श्रवण पथ में आकर पर्वताकार पाप समूह को भी दंडित एवं खंडित कर देता है। तुम्हारा वह अखंड नाम मेरे बांग मंडल वचन समूह में क्षण भर भी स्थित हो जाए, यदि वह एक बार भी बाड़ी द्वारा गृहीत हो जाए तो समस्त पापों का खंडन हो जाता है। उसके स्मरण से दंडनीय पापी भी अदंडनीय हो जाते हैं। तुम्हारे भाई सूर्यपुत्र यमराज के नगर में तुम्हारा प्रचंडा यह नाम सुदृढ़ अति दंड बनकर विचरता है। तुम विषय रूपी अंधकूप से पार जाने के लिए रस्सी हो, अथवा पाप रूपी चूहों को निगल जाने वाली काली नागिन हो, अथवा विराट पुरुष की मूर्ति की वेणी को अलंकृत करने वाला नीले पुष्पों का गजरा हो, या उनके मस्तक पर सुशोभित होने वाली सुंदर नीलमणि की माला हो। जहाँ आदिकर्ता भगवान श्री कृष्ण की वल्लभा गोलोक में भी अति दुर्लभा अति सौभाग्यवती अद्वितीय नदी श्री यमुना प्रवाहित होती हैं, उस भूतल के मनुष्यों का भाग्य इसी कारण से धन्य है। गौओं के समुदाय तथा गोप गोपियों की क्रीड़ा से कलिंद नंदिनी यमुने, कृष्ण प्रभे, तुम्हारे तट पर जो जल की गोलाकार चपल एवं उत्ताल तरंगों का कोलाहल कलकल रव होता है, वह सदा मेरी रक्षा करे।
तुम्हारे दुर्गम कुंजों के प्रति कौतूहल रखने वाले भ्रमर समुदाय के गुंजारव मयूरों की केका तथा कूजते हुए कोकिलों की काकली का शब्द भी उसी कोलाहल में मिला रहता है तथा वह ब्रजलताओं के अलंकार को धारण करने वाला है। शरीर में जितने रोम हैं उतनी ही जिह्वाएं हो जाएं, धरती पर जितने सिक्ताकण हैं उतनी ही वाग्देवियां हो जाएं, या उनके साथ संत महात्मा भी शेषनाग के समान सहस्त्रों जिह्वाओं से युक्त होकर गुणगान करने लग जाएं, तथापि तुम्हारे गुणों का अंत कभी नहीं हो सकता। कलिंदगिरि नंदिनी यमुना का यह उत्तम स्तोत्र यदि उषः काल में ब्राह्मण के मुख से सुना जाए अथवा स्वयं पढ़ा जाए तो भूतल पर परम मंगल का विस्तार होता है। जो कोई मनुष्य भी यदि नित्यशः इसका धारण चिंतन करे तो वह भगवान की निज निकुंज लीला के द्वारा वर्ण किए गए परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत श्री शौभरी मानधाता की संवाद में श्री यमुना स्तोत्र नामक 17वां अध्याय पूरा हुआ। यमुना स्तोत्र संस्कृत में। मार्तंड कन्यकायास्तु स्तवं शृणु महामते सर्वसिद्धिकरं भूमौ चातुर्वर्ग्यफलप्रदं कृष्णवामांसभूतायै कृष्णायै सततं नमः। नमः श्रीकृष्णरूपिण्यै कृष्णे तुभ्यं नमो नमः। या पापपङ्काम्बुकलङ्ककुत्सितः कामी कुधिः सत्सु कलिं करोति वृन्दावनं धाम ददाति तस्मै नन्दन्मिलिन्दादिकलिन्दनन्दिनी। कृष्णे साक्षात् कृष्णरूपा त्वमेव वेगा वर्तते मत्स्यरूपी ऊर्मा भूर्मौ कूर्मरूपी सदा ते बिन्दौ बिन्दौ भाति गोविन्ददेवः। वन्दे लीलावती त्वां सघन घन निभां कृष्णवामांसभूतां वेगं वै वैरजाख्यं सकलजलचयं खण्डयन्तीं बलात् स्वात् छित्त्वा ब्रह्माण्डमारात् सुरनगरनगान् गण्डशैलादिदुर्गान् भित्त्वा भूखण्डमध्ये तटिनी धृतवतीर्मूर्मिमालां प्रयान्तीं। दिव्यं कौ नामधेयं श्रुतपथ यमुने दण्डयत्यत्रितुल्यं पापव्यूहं त्वखण्डं वसतु मम गिरामण्डले तुच्छ्रं तत्। दण्ड्याश्चाकार्यदण्डयान् शक्रदपि वचसा खण्डितं यद्गृहीतं भातुर्मातण्डसूनो रटति पुरी दृढहस्ते प्रचण्डेति दण्डः। रज्जुर्वा विषयान्धकूपतरणे पापाखुदर्वीकरीवेश्युष्णिश्चक विराजमूर्तिशीर्षो मालास्ति वा सुन्दरी। धन्यं भाग्यमतः परं भुवि नृणां यत्रादिकृतवल्लभा गोलोकेऽप्यति दुर्लभाति सुभगा भात्यद्वितीया नदी। गोपी गोकुल गोपकेलिकलिते कालिंदी कृष्ण प्रभे त्वत्कूले जललोल गोल विचलत कल्लोल कोलाहलः। त्वत्कान्तार कुतूहलालि कुल कृज्झंकार के काकुलः कूजत कोकिल संकुलो ब्रजलतालंकार भृत पातु मां। भवन्ति जिह्वास्तनुरोमतुल्या गिरो यदा भूसिक्ता इवाशु तदप्यलं यान्ति न ते गुणान्तं सन्तो महन्तः किल शेषतुल्याः।
कलिन्दगिरिनन्दिनीस्तौ उषस्यं वापरः श्रुतश्च यदि पाठितो भुवि तनोति सन्मङ्गलं जनोऽपि यदि धारयेत् किल पठेच्च यो नित्यशः स याति परमां पदं निज निकुंज लीलाव्रतम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 18वां अध्याय यमुना जी के जप और पूजन के लिए पटल और पद्धति का वर्णन। मानधाता बोले, मुनि श्रेष्ठ, यमुना जी के काम पूरक पवित्र पटल तथा पद्धति का जैसा स्वरूप है वह मुझे बताइए, क्योंकि आप साक्षात ज्ञान की जननी हैं। ये यमुना जी के पंचांग का वर्णन चल रहा है। यमुना जी के 5 अंग पंचांग। शौभरी ने कहा, महामते, अब मैं यमुना जी के पटल तथा पद्धति का भी वर्णन करता हूँ, जिसका अनुष्ठान श्रवण अथवा जप करके मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। पहले प्रणव का उच्चारण करके फिर माया बीज का उच्चारण करे, तत्पश्चात लक्ष्मी बीज को रखकर उसके बाद काम बीज का विधिवत प्रयोग करे। इसके अनंतर कालिंदी शब्द का चतुर्थ्यंत रूप रखे, फिर देवी शब्द के चतुर्थ्यंत रूप का प्रयोग करके अंत में नमः पद जोड़ दे। इस प्रकार ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कालिंद्यै देव्यै नमः यह मंत्र बनेगा। इस मंत्र का मनुष्य विधिवत जप करे। इस 11 अक्षर वाले मंत्र का 11 लाख जप करने से इस पृथ्वी पर सिद्धि प्राप्त हो सकती है। मनुष्यों द्वारा जिन जिन काम्य पदार्थों के लिए प्रार्थना की जाती है वे सब स्वतः सुलभ हो जाते हैं। सुंदर सिंहासन पर 16 दल कमल अंकित करके उसकी कर्णिका में श्री कृष्ण सहित कालिंदी का न्यास करें। कमल के 16 दलों में अलग अलग विधि पूर्वक नाम ले लेकर मानव श्रेष्ठ साधक क्रमशः गंगा, विरजा, कृष्णा, चंद्रभागा, सरस्वती, गोमती, कौशिकी, वेणी, सिंधु, गोदावरी, वेदस्मृति, बेत्रवती, शतद्रु, सरयू, ऋषिकुल्या तथा ककुद्दिनी का पूजन करें। पूर्वादि 4 दिशाओं में क्रमशः वृंदावन, गोवर्धन, वृंदा तथा तुलसी का उनके नामोच्चारण पूर्वक क्रमशः पूजन करें। तत्पश्चात ओम नमो भगवत्यै कालिंद नंदिन्यै सूर्य कन्यकायै यम भगिन्यै श्री कृष्ण प्रियायै यूथी भूतायै स्वाहा इस मंत्र से आवाहन आदि 16 उपचारों को एकाग्र चित्त हो अर्पित करें। इस प्रकार यमुना का पटल जानो। अब पद्धति बताऊंगा। जब तक पुरस्चरण पूरा ना हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मौनावलंबन पूर्वक द्विज को जप करना चाहिए। पुरस्चरण काल में जौ का आटा खाए, पृथ्वी पर शयन करे, पत्तल पर भोजन करे और मन को वश में रखे। राजन, आचार्य को चाहिए कि काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा द्वेष को त्याग कर परम भक्तिभाव से जप में प्रवृत्त रहे। ब्राह्म मुहूर्त में उठकर कालिंदी देवी का ध्यान करे और अरुणोदय की बेला में नदी में स्नान करे। मध्याह्न काल में और दोनों संध्याओं के समय संध्या बंदन अवश्य किया करे। राजन, जब अनुष्ठान समाप्त हो तब यमुना के तट पर जाकर पुत्रों सहित 10 लाख महात्मा ब्राह्मणों का गंध पुष्प से पूजन करके उन्हें उत्तम भोजन दे। तदनंतर वस्त्र, आभूषण और सुवर्णमय चमकीले पात्र तथा उत्तम दक्षिणाएं दे। इससे निश्चय ही सिद्धि होती है। महामते नरेश, इस प्रकार मैंने तुमसे यमुना जी के जप और पूजन की पद्धति बताई है। तुम सारा नियम पूर्ण करो। बताओ अब और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत मानधाता और शौभरी के संवाद में पटल और पद्धति का वर्णन नामक 18वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 19वां अध्याय यमुना सहस्त्र नाम। मानधाता बोले, मनुष्य श्रेष्ठ, यमुना जी का सहस्र नाम समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला उत्तम साधन है। आप मुझे उसका उपदेश कीजिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ और निरामय अर्थात रोग शोक से रहित हैं। शौभरी ने कहा, मानधाता नरेश, मैं तुमसे कालिंदी सहस्र नाम का वर्णन करता हूँ। वह समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला, दिव्य तथा श्री कृष्ण को वशीभूत करने वाला है। विनियोग। ओम अस्य श्री कालिंदी सहस्रनाम स्तोत्र मंत्रस्य शौभरिर्ऋषिः
श्री यमुना देवता अनुष्टुप छंदः मायाबीजमिति कीलकं रमाबीजमिति शक्तिः श्री कलिंद नंदिनी प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। उक्त वाक्य पढ़कर सहस्रनाम पाठ के लिए विनियोग का जल छोड़े। ध्यान। श्यामां श्यामां भोजनेत्रां सघन घन रुचिं रत्नमञ्जीरकूजत कांची केयूरयुक्तां कनकमणिमये बिभ्रतिं कुण्डले द्वे भ्राजच्छ्रीनीलवस्त्र स्फुरद् चलद्धारभारां मनोज्ञां ध्याये मार्तण्डपुत्री तनुकिरणचयोद्दीप्त दीपाभिरामां। जो श्यामा श्याम वर्णा एवं षोडश वर्ष की अवस्था वाली हैं, जिनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल की शोभा को छीन लेते हैं, घनीभूत मेघ के समान जिनकी नील कांति है, जो रत्नों द्वारा निर्मित बजते हुए नूपुर और झनकारती हुई करधनी एवं केयूर आदि के आभूषणों से युक्त हैं तथा कानों में सुवर्ण एवं मणि निर्मित 2 कुंडल धारण करती हैं, दीप्तिमती नीली साड़ी पर चमकते हुए गज मौक्तिक के चंचल हार का भार वहन करने से अत्यंत मनोहर जान पड़ती हैं। शरीर से छिटकती हुई किरणों की राशि से उद्दीप्त होने के कारण जिनकी प्रज्वलित दीपमाला के समान शोभा हो रही है, उन सूर्य नंदिनी यमुना जी का मैं ध्यान करता हूँ। सहस्रनाम। ओम कालिंदी सच्चिदानंद स्वरूपा कालिंद गिरि नंदिनी। दूसरा नाम यमुना, यम की बहन। कृष्णा, कृष्ण वर्णा। कृष्ण रूपा, कृष्ण स्वरूपा अथवा कृष्ण रूप वाली। सनातनी, नित्या। कृष्ण वामांश संभूता, श्री कृष्ण के बाएं कंधे से प्रकट हुई। परमानंद रूपिणी, परमानंदमयी। गोलोक वासिनी, गोलोक धाम में निवास करने वाली। श्यामा, श्याम वर्णा अथवा षोडश वर्ष की अवस्था वाली। वृंदावन विनोदिनी, वृंदावन में मनोरंजन करने वाली। राधा सखी, श्री राधा की सहचरी। रासलीला, रासमंडल में लीला परायणा अथवा रासलीला स्वरूपा। रासमंडल मंडिनी, रासमंडल को अलंकृत करने वाली। निकुंज वासिनी, निकुंज में निवास करने वाली। वल्ली, लता स्वरूपा। रंगवल्ली, रास रंग स्थली में वल्ली के समान शोभा पाने वाली अथवा रंगवल्ली नाम की राधा सखी गोपी से अभिन्न स्वरूपा। मनोहरा, मन को हर लेने वाली। श्री लक्ष्मी स्वरूपा। रासमंडली भूता, रासमंडल स्वरूपा अथवा मंडलाकार होकर रासमंडल को अलंकृत करने वाली। यूथी भूता, अपनी सहचरियों के यूथ से संयुक्त। हरिप्रिया, श्री कृष्ण की प्यारी। गोलोक तटनी, गोलोक धाम की नदी। दिव्या, दिव्य स्वरूपा। निकुंज तलवासिनी, निकुंज के भीतर निवास करने वाली। दीर्घा, बहुत लंबे परिमाण की। ऊर्मी बेग गंभीरा, तरंगों के वेग से युक्त एवं गहरी। पुष्प पल्लव वाहिनी, फूलों और पल्लवों को बहाने वाली। घनश्यामा, मेघ के समान श्याम कांति वाली। मेघमाला, घनमाला स्वरूपा। बलाका, बक पंक्ति स्वरूपा। पद्ममालिनी, कमलों की माला से अलंकृत। परिपूर्णतमा, परिपूर्णतम भगवत स्वरूपा। पूर्णा, पूर्ण स्वरूपा। पूर्ण ब्रह्म प्रिया, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण की प्रेयसी। परा, पराशक्ति स्वरूपा। महावेगवती, बड़े वेग वाली। साक्षात निकुंज द्वार निर्गता, साक्षात निकुंज के द्वार से निकली हुई। महानदी, विशाल सरिता। मंदगति, मंदगति से बहने वाली। विरजा वेग भेदिनी, गोलोक धाम की विरजा नदी के वेग का भेदन करने वाली। अनेक ब्रह्मांडगता, अनेक ब्रह्मांडों में व्याप्त। ब्रह्माद्रव समाकुला, ब्रह्मद्रव स्वरूपा। गंगा जी से मिली हुई। गंगा मिश्रा, गंगा के जल से मिश्रित जल वाली। निर्मलाभा, निर्मल आभा वाली। निर्मला, सब प्रकार के मलों से रहित। सरितांबरा, नदियों में श्रेष्ठ। रत्नबद्धो भय तटी, दोनों किनारों की तटभूमि में रत्न से आबद्ध। हंस पद्मादि शंकुला, हंस आदि पक्षियों और कमल आदि पुष्पों से व्याप्त। नदी, अव्यक्त शब्द कलकल नाद करने वाली। निर्मल पानिया, स्वच्छ जल वाली। सर्व ब्रह्मांड पावनी, समस्त ब्रह्मांडों को पवित्र करने वाली। बैकुंठ परिखीभूता, बैकुंठ धाम को चारों ओर से घेर कर परिखा के समान सुशोभित। परिखा माने खाई स्वरूपा।
पापहारिणी, पापों का नाश करने वाली। ब्रह्मलोक गता, ब्रह्मलोक में पहुँची हुई। ब्राह्मी, ब्रह्म शक्ति स्वरूपा। स्वर्गा, स्वर्गलोक स्वरूपा। स्वर्ग निवासिनी, स्वर्गलोक में निवास करने वाली। उल्लसंती, तरंगों द्वारा ऊपर की ओर उठने वाली। प्रोत्पतंती, जोर जोर से उछलने वाली। मेरुमाला, मेरु पर्वत को माला की भांति अलंकृत करने वाली। महोज्ज्वला, अत्यंत प्रकाशमाना। श्री गंगाम्भा शिखरिणी, गंगा जी के जल को शिखर का रूप देने वाली। गंडशैल विभेदिनी, गंडशैलों का भेदन करने वाली। देशान पुनंती, देशों को पवित्र करने वाली। गच्छन्ति, गतिशीला। वहंती, प्रवहमाना। भूमि मध्यगा, धरती के भीतर प्रवेश करने वाली। मार्तंड तनुजा, सूर्यपुत्री। पुण्या, पुण्यप्रदा। कलिंदगिरी नंदिनी, कलिंद पर्वत से निकली हुई। यमश्वसा, यमराज की बहन। मंदहासा, मंद मंद मुस्कुराने वाली। श्रीद्विजा, सुंदर दांतों वाली। रचितांबरा, धरती के लिए आच्छादन वस्त्र के रूप में निर्मित। नीलांबरा, नील वस्त्र धारण करने वाली। पद्ममुखी, कमलवदना। चरंती, विचरने वाली। चारुदर्शना, मनोहर दृष्टि वाली अथवा देखने में मनोहर। रंभोरु, कदली के खंभे जैसे उरुद्वय धारण करने वाली। पद्मनयना, कमल लोचना। माधवी, माधव प्रिया। प्रमदा, यौवनशालिनी। उत्तमा, उत्तम। तपश्चरंती, श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए तपस्या करने वाली। सुश्रोणी, सुंदर नितंब को धारण करने वाली। कूजन्नूपुर मेखला, बजते हुए नूपुरों और करधनी से सुशोभित। जलस्थिता, पानी में निवास करने वाली। श्यामलांगी, श्यामल अंग वाली। खांडबाभा, खांडव वन की शोभा। बिहारिणी, बिहारशीला। गांडी विभाषिणी, अपनी तपस्या का उद्देश्य बताने के लिए गांडीवधारी अर्जुन से वार्तालाप करने वाली। वन्या, बढ़े हुए प्रवाह वाली। श्री कृष्णम वरमिच्छति, श्री कृष्ण को पति बनाने की इच्छा वाली। द्वारिका गमना, द्वारिका में आगमन करने वाली। राज्ञी, रानी। पट्टराज्ञी, पटरानी। परंगता, परमात्मा को प्राप्त। महाराज्ञी, महारानी। रत्नभूषा, रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित। गोमती, गौओं के समुदाय से युक्त अथवा गोमती नदी स्वरूपा। तीरचारिणी, तट पर विचरने वाली। स्वकीया, श्री कृष्ण की अपनी विवाहिता पत्नी। सुखा, सुख स्वरूपा। स्वार्था, अपने अभीष्ट अर्थ को प्राप्त। स्वभक्त कार्य साधनी, अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करने वाली। नवलांगा, नूतन अंग वाली। अबला, स्त्री रूपा। मुग्धा, भोली भाली अथवा मुग्धा नायिका। वरांगा, सुंदर अंग वाली। वामलोचना, बांके नैनों वाली। अजात यौवना, अप्राप्त यौवना। अदीना, दीनता रहित एवं उदार स्वरूपा। प्रभा, प्रभा स्वरूपा। कांति, कांति स्वरूपा। द्युति, द्युति स्वरूपा। छवि, छवि स्वरूपा। सुशोभा, सुंदर शोभा वाली। परमा, उत्कृष्ट स्वरूपा। कीर्ति, कीर्ति स्वरूपा। कुशला, चतुरा। अज्ञात यौवना, अपने यौवन के आरंभ को न जानने वाली। नवोढ़ा, नवविवाहिता नायिका। मध्यगा, मुग्धा और प्रगल्भा के बीच की अवस्था वाली। मध्या, मध्या नायिका। प्रौढ़ी, प्रौढ़ता से युक्त। प्रौढ़ा, प्रौढ़ स्वरूपा। प्रगल्भका, प्रगल्भ नायिका। धीरा, धीर स्वभावा। अधीरा, भगवत दर्शन के लिए अधीर रहने वाली। धैर्यधरा, धैर्य धारिणी। ज्येष्ठा, ज्येष्ठ अवस्था वाली। श्रेष्ठा, गुणों से श्रेष्ठ। कुलांगना, कुलवधु। क्षण प्रभा, विद्युत के समान कांतिमती। चंचला, वेगशालिनी। अर्च्या, पूजनीया। विद्युत, विद्युतमाना। सौदामिनी, विद्युत स्वरूपा। तड़ित, घनश्याम के अंक में विद्युत लेखा सी शोभमाना। स्वाधीन पति का स्नेह और सद्व्यवहार से पति को वश में रखने वाली। लक्ष्मी, लक्ष्मी स्वरूपा। पुष्टा, पुष्ट अंगों वाली अथवा अनुग्रहमयी। स्वाधीन भर्त का, स्वाधीन पति का। कलहांतरिता, प्रेम कलह के कारण कभी कभी प्रियतम के वियोग का कष्ट सहन करने वाली नायिका। भीरुह, भीरु स्वभाव वाली। इच्छा, प्रियतम के कामना का विषय अथवा अभिलाषा रूपिणी। प्रोत्कंठिता, प्रिय के दर्शन या मिलन के लिए उत्सुक रहने वाली। आकुला, प्रेम परिपूर्ण अथवा प्रियतम की सेवा के कार्य में व्यस्त। कशिपुस्था, सैया पर विराजित रहने वाली। दिव्य सैया, श्याम सुंदर के लिए दिव्य सैया प्रस्तुत करने वाली। गोविंद हृत मानसा, गोविंद ने जिनके मन को हर लिया है। खंडिता, खंडिता नायिका स्वरूपा। अखंड शोभाढ्या, अविकल शोभा से संपन्न। विप्रलब्धा,
विप्रलब्धा नायिका स्वरूपा। अभिसारिका प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने के लिए संकेत स्थान पर जाने वाली। विरहार्ता प्रियतम के विरह की अनुभूति से पीड़ित। विरहिणी वियोगिनी नारी नरावतार श्री कृष्ण की भार्या। प्रोषित भर्तृका जिसका पति परदेश में गया हो ऐसी नायिका स्वरूपा। मानिनी मानवती मानदा मान देने वाली। प्राज्ञा विदुषी मंदार वनवासिनी कल्प वृक्ष के कानन में निवास करने वाली। झंकारिणी चलते फिरते या नृत्य करते समय आभूषणों की झंकार फैलाने वाली। झणत्कारी झणत्कार या सिंजन ध्वनि करने वाली। रणन मंजीर नूपुरा बजते हुए नूपुर और मंजीर धारण करने वाली। मेखला वृंदावन की नीलमणिमयी करधनी के समान सुशोभित। अमेखला साधारण अवस्था में मेखला से रहित। कांची कांची नामक आभूषण स्वरूपा। अकांचनी कांचन रहित। कंचनामयी सुवर्ण स्वरूपा। कंचुकी कंचुक धारिणी। कंचुक मणि स्वरूपा। श्रीकंठा शोभायुक्त कंठ वाली। आढ्या श्री कृष्ण रूप संपत्तिशालिनी। महामणि स्वरूपा अथवा बहुमूल्य मणि धारण करने वाली। श्रीहारिणी श्रीहार धारिणी। पद्महारा कमलों की माला से अलंकृत। मुक्ता नित्य मुक्त। मुक्त फलार्चिता मुक्ता फलों से पूजित। रत्न कंकड़ केयूरा रत्न निर्मित कंगन और केयूर धारण करने वाली। स्फुरद अंगुली भूषणा जिसकी अंगुलियों के भूषण उद्भाषित हो रहे हैं ऐसी। दर्पणा दर्पण स्वरूपा। दर्पणी भूता अपने जल की निर्मलता के कारण दर्पण का काम देने वाली। दुष्ट दर्प विनाशिनी दुष्टों के घमंड को चूर करने वाली। कंबुग्रीवा शंख के समान सुंदर कंठ वाली। कंबुधारा शंख निर्मित आभूषण धारण करने वाली। ग्रैवेयक विराजिता कंठभूषण से सुशोभित। ताटंकिनी ताटंक नामक आभूषण विशेष को धारण करने वाली। दंतधारा दंतधारिणी। हेमकुंडल मंडिता कांचन निर्मित कुंडलों से अलंकृत। शिखाभूषा अपनी चोटी को विभूषित करने वाली। भाल पुष्पा ललाट देश में पुष्पमय श्रृंगार धारण करने वाली। नासा मौक्तिक शोभिता नाक में मोती की बुलाक से शोभित। मणिभूमि गता मणिमयी भूमि पर विचरने वाली। देवी दिव्य स्वरूपा। रैवताद्रि विहारिणी श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में रैवतक पर्वत पर विहार करने वाली। वृंदावन गता वृंदावन में विद्यमाना। वृंदावन की अधिष्ठात्र देवी स्वरूपा। वृंदारण्य निवासिनी वृंदावन में निवास करने वाली। वृंदावन लता वृंदावन की लताओं के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुई। माध्वी मकरंद स्वरूपा। वृंदारण्य विभूषणा वृंदावन को विभूषित करने वाली। सौंदर्य लहरी लक्ष्मी सुंदरता की तरंगों से युक्त लक्ष्मी स्वरूपा। मथुरा तीर्थवासिनी मथुरापुरी रूप तीर्थ में निवास करने वाली। विश्रांत वासिनी विश्रांत तीर्थ विश्राम घाट में वास करने वाली। काम्या कमनीया रम्या रमणीया गोकुलवासिनी गोकुल में निवास करने वाली। रमण स्थल शोभाढ्या रमण स्थली की शोभा बढ़ाने वाली। महावन महानदी महावन नामक वन में प्रवाहित होने वाली महती नदी। प्रणता भक्तजनों द्वारा वंदिता। प्रोन्नता अत्यंत उत्कृष्ट गोलोक धाम में स्थित अथवा ऊंची लहरों के कारण उन्नत। पुष्टा प्रेमानुग्रह से परिपुष्ट। भारती भारतवर्ष की नदी। भरतार्चिता भरत के द्वारा पूजित। तीर्थराज गति तीर्थराज प्रयाग की आश्रयभूता। गोत्रा गौओं का त्राण करने वाली अथवा गिरि स्वरूपा। गंगा सागर संगमा गंगा तथा सागर से संगत। सप्ताब्दी भेदिनी 7 समुद्रों का भेदन करने वाली। लोला लोल लहरों वाली। बलात् सप्त द्वीप गता बलपूर्वक 7 द्वीपों में जाने वाली। लुठंती धरती पर लौटने वाली। शैल विद्यंती पर्वतों का भेदन करने वाली। स्फुरंती स्फुरणशीला अथवा अपनी दिव्य प्रभा बिखेरने वाली। वेगवत्तरा अतिशय वेगशालिनी। कांचनी स्वर्णमयी कांचनी भूमि गोलोक की सुवर्णमयी भूमि पर प्रवाहित होने वाली। कांचनी भूमि भाविता स्वर्णमयी भूमि पर प्रकट। लोक दृष्टि जगत को दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाली। लोक लीला लोक में लीला करने वाली। लोकालोकाचल अर्चिता
लोकालोक पर्वत पर पूजित होने वाली, शैलोदगता कलिंद पर्वत से निकली हुई, स्वर्गगता मंदाकिनी रूप से स्वर्ग में गई हुई, स्वर्गार्चा स्वर्ग में अर्चित होने वाली, स्वर्ग पूजिता स्वर्गलोक में पूजित, वृंदावनी वृंदावन की अधिष्ठात्र स्वरूपा देवी, वनाध्यक्षा वन की स्वामिनी, रक्षा रक्षिता या रक्षा रूपा, कक्षा वृंदावन के लिए मेखला रूपा, तटीपटी तटभूमि को वस्त्र की भांति ढकने वाली, असिकुंड गता असिकुंड में प्राप्त, कच्छा कछार की भूमि स्वरूपा, स्वच्छंदा स्वच्छंदगामिनी उच्छलिता वेग से उछलने वाली, आदिजा आदिभूत श्री कृष्ण के वामांश से उद्भूत अथवा अद्रिजा पाठ माना जाए तो पर्वत से उत्पन्न हुई, कुहरस्था सरस्वती रूप से भूछिद्र में अथवा भोगवती रूप से पाताल विवर में स्थित, रथ प्रस्था श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में रथ पर यात्रा करने वाली, प्रस्था प्रस्थानशीला शांततरा परम शांतिमयी, आतुरा श्री कृष्ण दर्शन के लिए आतुर रहने वाली, अम्बुच्छटा जल की छटा से शोभित, सीकराभा कोहरों से सुशोभित होने वाली, दरदुरा मेढकों का आश्रय अथवा बादल के समान श्याम कांति वाली, दारदुरी धरा अपने जल के कलकलनाद से दादुरों की सी ध्वनि धारण करने वाली, पापांकुशा पापों को नष्ट करने के लिए अंकुश स्वरूपा, पाप सिंही पाप रूपी गजराज को नष्ट करने के लिए सिंही के तुल्य, पाप द्रुम कुठारिणी पाप रूपी वृक्ष का उच्छेद करने के लिए कुठार रूपा, पुण्य संघा पुण्य समुदाय रूपा, पुण्य कीर्ति ही पवित्र कीर्ति वाली अथवा जिनका कीर्तन पुण्य प्रदान करने वाला है ऐसी, पुण्यदा पुण्यदायिनी पुण्यवर्धनी अपने दर्शन से पुण्य की वृद्धि करने वाली, मधुवन नदी मधुवन में बहने वाली नदी, मुख्या एक प्रधान नदी, अतुला तुलना रहित, तालवन स्थिता तालवन में स्थित रहने वाली, कुमुदवन नदी कुमुदवन की नदी, कुब्जा टेढ़ी मेढ़ी, कुमुदा भगवती दुर्गा स्वरूपा, अम्भोज वर्धिनी अपने जल में कमलों को बढ़ाने वाली, पल्लव रूपा संसार सागर से पार होने के लिए प्लव रूपा, नौका स्वरूपा, वेगवती वेगशालिनी, सिंह सर्पादि वाहिनी अपने जल की धारा में सिंहों तथा सर्पादि जंतुओं को बहा ले जाने वाली, बहुली बहुल रूप वाली, बहुधा बहुत देने वाली, बहुवी भूम अर्थात ब्रह्म स्वरूपा, बहुला गो रूपा, वनवंदिता वनों द्वारा वंदित, राधा कुंड कला अपनी कला से राधा कुंड में स्थित, आराध्या आराधन के योग्य, कृष्ण कुंडज लाश्रिता कृष्ण कुंड के जल में निवास करने वाली, कृष्ण कुंड जलाश्रिता कृष्ण कुंड के जल में निवास करने वाली, ललिता कुंडगा ललिता कुंड में व्याप्त, घंटा घंटा ध्वनि के सदृश अनुरणनात्मक शब्द करने वाली, विशाखा विशाखा सखी स्वरूपा, कुंड मंडिता कुंडों अर्थात हृदयों से सुशोभित, गोविंद कुंड निलया गोविंद कुंड में निवास करने वाली, गोप कुंड तरंगिणी गोप कुंड में तरंगित होने वाली, श्री गंगा स्वरूपा, मानसी गंगा स्वरूपा, कुसुमांबर भाविनी पुष्पमय वस्त्रों से सुशोभित अथवा कुसुम सरोवर के अवकाश में प्रकट होने वाली, गोवर्धनी गोवर्धन नाथ की शक्ति अथवा गौओं की वृद्धि करने वाली, गोधनाढ्या गोधन से संपन्न, मयूर वर वर्णिनी मोरों के समान सुंदर वर्ण वाली, सारसी सरोवरों की जल संपत्ति अथवा सारस पक्षियों की आश्रयभूता, नीलकंठाभा नीलकंठ या मयूर की सी आभा वाली, कूजत कोकिल कपोत की जहाँ कोकिल कुमारियों के कल कूजन होते रहते हैं ऐसी, कूजत कोकिल पोत की जहाँ कोकिल कुमारियों के कल कूजन होते रहते हैं ऐसी, गिरिराज प्रसूह गिरिराज हिमालय के कलिंद पर्वत से प्रकट, भूरी बहु वैभवशालिनी, आतपत्रा तट पर रहने वाले लोगों की धूप से कष्ट से रक्षा करने वाली, आतपत्रिणी पटरानी के रूप में छत्र धारण करने वाली, गोवर्धन अंकगा गोवर्धन गिरी की गोद में मोद माना, गोदंती हरताल के समान रंग वाले, केसर आदि से आमोदित, दिव्य औषधि निधि दिव्य औषधियों की निधि, श्रुति सदगति की राह,
पारदी, भवसागर से पार कर देने वाली दिव्य शक्ति। पारदमयी, पारद स्वरूपा। नारदी, नार अर्थात जल प्रदान करने वाली। शारदी, शरतकालीन शोभा रूपा। भ्रते, भरण पोषण का साधन बनी हुई। श्री कृष्ण चरणांकस्था, भगवान श्री कृष्ण के चरणों के अंक में विराजित। अकामा, लौकिक कामनाओं से रहित अथवा कामा, काम स्वरूपा। काम वनांचिता, कामवन में पूजित। कामाटवी, कामवन रूपा। नंदिनी, सबको आनंदित करने वाली। नंदग्राम मही, नंदग्राम स्थित भूमि रूपा। धरा, पृथ्वी रूपा। बृहद सानुद्युति प्रोता, बृहद सानु पर्वत के शिखर की शोभा से संयुक्त। नंदीश्वर समन्विता, नंदगांव के नंदीश्वर गिरी से समन्वित। काकिली, कोयलों की कुहू ध्वनि रूप में स्थित। कोकिलमयी, कोयल से व्याप्ता। भांडीर कुश कौशला, भांडीर वन में कुशोत्पाटन के कौशल से युक्त। लौहारगल प्रदा, श्री कृष्ण के लिए अपने प्रेम के द्वारा लोह की अर्गला लगा देने वाली। कारा, श्री कृष्ण को अपने प्रेम के द्वारा रोके रखने के लिए कारा रूपा। काश्मीर वसना, केसर के रंग में रंगे हुए वस्त्र धारण करने वाली। व्रता, श्री कृष्ण के द्वारा स्वीकृता। वर्हिषदी, वर्हिषदी पुरी रूपा। सोणपुरी, सोणपुरी रूपा। सूर क्षेत्र पुराधिका, सूर क्षेत्रपुर से भी अधिक महात्म्य वाली। नानाभरण शोभाढ्या, विविध प्रकार के आभूषणों की शोभा से संपन्न। नाना वर्ण समन्विता, नाना प्रकार के रंगों से युक्त। नाना नारी कदम्बाढ्या, नाना प्रकार की स्त्रियों के समुदाय से युक्त। नाना रंग महीरोहा, तटवर्ती विविध रंगों के वृक्षों से सुशोभित। नाना लोकगता, नाना लोकों में पहुंची हुई। अभ्यर्ची, जिसकी तेजो राशि सब ओर फैली हुई है ऐसी। नाना जल समन्विता, नाना नदियों के मिले हुए जल से युक्त। स्त्री रत्नम, स्त्रियों में रत्न स्वरूपा। रत्न निलया, रत्न निर्मित गृह में निवास करने वाली। ललना, श्री कृष्ण कामिनी, रत्न रंजनी, रत्नों के द्वारा विविध रंगों का प्रकाश फैलाने वाली। रंगिणी, रंग स्थल में रास के रंग में रंगी रहने वाली। रंग भूमाढ्या, रंग के बाहुल से युक्त। रंगा, हर्षयुक्ता अथवा रंगा नामनी नदी स्वरूपा। रंग महीरुहा, रंगीन वृक्षों से युक्त। राजविद्या, विद्याओं की स्वामिनी। राजगुह्या, गुह्य वस्तुओं में सबसे श्रेष्ठ। जगत कीर्ति, जगत के लिए कीर्तिमयी अथवा कीर्तनीया। घना, सघन प्रेम युक्ता अथवा श्री कृष्ण के वंशी वादन के समय हिमवत घनीभूत हो जाने वाली। अघना, प्रवहनशीला। बिलोल घंटा, चंचल घंटा के समान नाद करने वाली। कृष्णांगा, कृष्ण के समान अंग वाली अथवा श्यामांगी। कृष्ण देह समुद्भवा, श्री कृष्ण के शरीर से उत्पन्न। नील पंकज वर्णाभा, नील कमल के समान वर्ण एवं आभा से युक्त। नील पंकज हारिणी, नील कमल की माला धारण करने वाली। नीलाभा, नील कांतिमती। नील पद्माढ्या, नील कमलों की संपदा से भरी पूरी। नीलांभोरु भासिनी, नील कमल में निवास करने वाली। नागवल्ली, तांबूल लता रूपा। नागपुरी, नागों की नगरी अर्थात कालिया आदि नागों की निवास भूमि। नागवल्ली दलार्चिता, तांबूल पत्र से पूजित। तांबूल चर्चिता, तांबूल से रंजित। चर्चा, कस्तूरी, चंदन आदि आलेपमयी। मकरंद मनोहरा, कमल आदि के मकरंद से मन को हर लेने वाली। शकेसरा, केसरवती। केसरिणी, केसर धारण करने वाली। केशपाशा भी शोभिता, केशपाश द्वारा सब ओर से सुशोभित। कज्जलाभा, काजल की सी आभा वाली, काली आभा वाली। कज्जलाक्ता, नेत्रों में काजल की शोभा से युक्त अथवा काजल की रंगी हुई। कज्जली, कजली के समान काली। कलितांजना, नेत्रों में अंजन धारण करने वाली। अलक्त चरणा, चरणों में महावर का रंग लगाने वाली। ताम्रा, ताम्रवर्णा। लाला, लालनीया। ताम्री कृतांबरा, तांबे के समान लाल रंग के वस्त्र धारण करने वाली। सिंदूरिता, सीमंत में सिंदूर धारण करने वाली। अलिप्त वाणी, जिसकी वाणी किसी दोष से लिप्त नहीं होती ऐसी। सुश्री, उत्तम शोभा से युक्त। श्रीखंड मंडिता, चंदन से अलंकृत। पाटीर पंकवसना, चंदन पंकमय वस्त्र धारण करने वाली। जटामासी, जटामासी के रूप में स्थित। श्रगंबरा, पुष्पमालाओं को वस्त्र रूप में धारण करने वाली। आगरी, आगर अमावस्या के समान कृष्ण वर्ण वाली। अगुरु गंधाक्ता, अगुरु की गंध से अभिषिक्त। तगराश्रित मारुता, जिसकी हवा में तगर की सुगंध समाई हुई है ऐसी। सुगंधितैल
रुचिरा, सुगंधित तैल इत्र आदि से मनोहर। कुंतलाली, जिनकी अलकों पर सुगंध से आकृष्ट भ्रमर मंडराते रहते हैं, ऐसी। शकुंतला, कुंतल राशि से युक्त। शकुंतला, शकुंतों अर्थात पक्षियों का स्वागत करने वाली। अपांसुला, पतिव्रता, पातिव्रत्य परायणा, पातिव्रता धर्म के पालन में तत्पर। सूर्य प्रभा, सूर्य के समान उद्भासित होने वाली। सूर्य कन्या, सूर्य की पुत्री। सूर्य देह समुद्भवा, सूर्य के शरीर से उत्पन्न। कोटि सूर्य प्रतीकाशा, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्विनी। सूर्यजा, सूर्यपुत्री। सूर्यनंदिनी, सूर्यदेव को आनंद प्रदान करने वाली। संज्ञा, सम्यक ज्ञान स्वरूपा। संज्ञा सुता, संज्ञा की पुत्री। स्वेच्छा, स्वाधीना। असंज्ञा, प्रियतम के प्रेम में बेसुध हो जाने वाली। संज्ञा, चेतना रूपा। मोद प्रदायिनी, आनंद प्रदान करने वाली। संज्ञा पुत्री, संज्ञा की बेटी। स्फुरच्छाया, उद्भासित कांति वाली। तपती, तापकारिणी, सौतेली बहन, तपती को ताप देने वाली। सावर्ण्यानुभवा, श्री कृष्ण के साथ वर्ण सादृश्य का अनुभव करने वाली। देवी, देवकन्या। बडवा, बडवा रूपा। सौख्यदायिनी, सौख्य प्रदान करने वाली। शनैश्चरानुजा, शनैश्चर की छोटी बहन। कीला, ज्वालामयी। चंद्रवंश विवर्धिनी, चंद्रवंश की वृद्धि करने वाली। चंद्रवंश वधू, चंद्रवंश की बहू। चंद्रा, आह्लाद प्रदान करने वाली। चंद्रावली, सहायिनी, चंद्रावली सखी की सहायता करने वाली। चंद्रावती, चंद्रावती स्वरूपा। चंद्रलेखा, चंद्रलेखा स्वरूपा। चंद्रकांता, चंद्रमा के समान कांतिमती। अनुगा, सदा प्रियतम का अनुगमन करने वाली। अंशुका, उज्ज्वल वस्त्रधारिणी। भैरवी, भैरव प्रिया। पिंगला संकी, सूर्य के पारिपार्श्वक पिंगल से आशंकित होने वाली। लीलावती, भांति भांति की लीला करने वाली। आगरीमयी, अगर की सुगंध से व्याप्त। धनश्री, धनलक्ष्मी या रागिनी विशेष। देवगांधारी, रागिनी विशेष। स्वरमणि, स्वर्गलोक की मणि। गुणवर्धिनी, गुणों की वृद्धि करने वाली। ब्रजमल्ला, ब्रजमंडल में मल्ल स्वरूपा। बंधकारी, विरोधियों को बंधन में डालने वाली। विचित्रा, विचित्र रूप और शक्ति से संपन्न। जयकारिणी, विजय प्राप्त कराने वाली। गांधारी, मंजरी, टोडी, गुर्जरी, आशावरी, जया, कर्णाटी। गांधारी से लेकर कर्णाटी तक विशेष रागिनियों के नाम हैं। ये समस्त रागिनियाँ यमुना जी से अभिन्न हैं। रागिणी, रागिनी स्वरूपा। गौरी, गौरी नाम की रागिनी। बैराटी, रागिनी विशेष। गौरवाटिका, रागिनी विशेष अथवा गौर तेजः स्वरूपा, श्री राधा के लिए उद्यान रूपिणी। चतुश्चंद्रा, कलाहेरी, तैलंगी, विजयावती, ताली। चतुश्चंद्रा से लेकर ताली तक राग रागिनियाँ और ताल के नाम हैं। तलस्वरा, ताली बजाकर स्वर की सूचना देने वाली। गाना, गान स्वरूपा। क्रिया मात्र प्रकाशनी, ताल के क्रिया मात्र को प्रकाशित करने वाली। बैसाखी, चंचला, चारुहु, माचारी, घूघटी, घटा, बैरागरी, सोरटी, ईसा, कैदारी, जलधारिका। बैसाखी से लेकर जलधारिका पर्यंत सभी नाम विशेष रागिनी आदि के सूचक हैं। कामाकर्षी, कल्याणी, गौड़ कल्याण मिश्रिता, राम संजीवनी, हेला, मंदारी, कामरूपिणी, ये सभी विशेष प्रकार की रागिनियाँ हैं। सारंगी, मारुति, होड़ा, सागरी, कामवादिनी, वैभासी, मंगला, ये भी रागिनियों के ही नाम हैं। चांद्री, रास पूर्णिमा की चांदनी स्वरूपा। रास मंडल मंडना, रास मंडल को मंडित करने वाली। कामधेनु, कामधेनु की भांति व्यक्ति की मनोवांछित कामना को पूर्ण करने वाली। कामलता, कामना पूर्ण करने वाली कल्पलता स्वरूपा। कामदा, अभीष्ट मनोरथ देने वाली। कमनीय का, कमनीया। कल्प वृक्ष स्थली, कल्प वृक्षों की स्थानभूता। स्थूला, स्थूल रूपिणी। क्षुधा, बुभुक्षा स्वरूपिणी। सौध निवासिनी, महल में रहने वाली। गोलोक वासिनी, गोलोक धाम में निवास करने वाली। शुभ्रू, सुंदर भौहों वाली। यष्टि भृत, छड़ी धारण करने वाली। द्वारपालिका, द्वार रक्षिका।
श्रृंगार प्रकरा, श्रृंगार साधन सामग्री समुदाय रूपा, श्रृंगा मनमथोद्भेद स्वरूपा, स्वच्छा विमल स्वरूपा, शय्योपकारिका प्रिया प्रियतम के लिए सैया सुसज्जित करने में उपकारिणी, पार्षदा श्री राधा कृष्ण की पार्षद स्वरूपा, सुसखी सेव्या सुंदर सखियों द्वारा सेवनिया, श्री वृंदावन पालिका श्री वृंदावन की रक्षा करने वाली, निकुंज भ्रत निकुंज का पोषण करने वाली, कुंज पुंजा कुंज समुदाय स्वरूपा, गुंजा भरण भूषिता गुंजा के आभूषणों से विभूषित, निकुंज वासिनी निकुंज में निवास करने वाली, प्रोश्या प्रवासिनी, गोवर्धन तटी भवा गोवर्धन की उपत्यका में मानसी गंगा के रूप में प्रकट, विशाखा विशाखा सखी स्वरूपा, ललिता ललिता सखी स्वरूपा अथवा लालित्य शालिनी, रामा श्री कृष्ण रमणी, नीरुजा रोग रहित, मधुमाधवी मधुमास की माधवी लता रूपणी, एका अद्वितीया, नैक सखी अनेक सखियों वाली, शुक्ला शुद्ध स्वरूपा, सखी मध्या सखियों के मध्य में विराजमान, महामनाह विशाल हृदया, श्रुति रूपा गोपी रूप में श्रुति स्वरूपा, ऋषि स्वरूपा गोपी, मैथिला गोपी रूप में उत्पन्न मिथिलावासिनी स्त्रियां, कौशला स्त्रियां गोपी रूप में उत्पन्न कौशलवासिनी स्त्रियां, अयोध्यापुरवासिन्यः गोपी रूप में उत्पन्न अयोध्या नगर की स्त्रियां, यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियां, पुलिंदिका गोपी भाव को प्राप्त पुलिंद कन्याएं, रमा वैकुंठवासिन्या लक्ष्मी जी के वैकुंठ में निवास करने वाली स्त्रियां जो गोपी रूप को प्राप्त हुई थीं, श्वेत द्वीप सखी जना श्वेत द्वीप निवासिनी सखियां, ऊर्ध्व वैकुंठ वासिन्य ऊर्ध्व वैकुंठ में वास करने वाली सखियां, दिव्याजित पदाश्रिता दिव्य अजित पद के आश्रित सखियां, श्री लोकाचल वासिन्य श्री लोकाचल में निवास करने वाली सखियां, सागरोद्भवा श्री सख्य समुद्र से उत्पन्न श्री लक्ष्मी जी की सखियां, दिव्याह दिव्य रूपा गोपियां, अदिव्याह मानव रूपिणी गोपियां, दिव्यांगा दिव्य अंगों वाली, व्याप्ताः सर्वव्यापिनी, त्रिगुणवृत्त्याः त्रिगुणात्मक वृत्ति स्वरूपा, भूमिगोप्यः भूतल पर उत्पन्न गोपियां, देवनार्यः देवनांग स्वरूपा गोपियां, देवांगना स्वरूपा गोपियां, लताः लता रूपिणी गोपियां, औषधि विरुधा औषधि एवं लता झाड़ी आदि स्वरूपा गोपांगनाएं, जालंधरियः गोपी भाव को प्राप्त जालंधरी स्त्रियां, सिंधुसुताः समुद्र कन्याएं, प्रथु बर्हिष्मती भवाह राजा प्रथु की बर्हिष्मतीपुरी में होने वाली स्त्रियां जो गोपी भाव को प्राप्त हुई थीं, दिव्यांबराः दिव्य वस्त्र धारणी गोपियां, अप्सरसः गोपी भाव को प्राप्त अप्सराएं, शौतलाः सुतल्लोक वासिनी असुरांगनाएं जिन्हें गोपी भाव की प्राप्ति हुई थी, नागकन्यकाः नागकन्या स्वरूपा गोपियां, परम धाम स्वरूपा परम ब्रह्म स्वरूपा, पौरुषा पुरुषार्थ स्वरूपा, प्रकृति परा प्रकृति स्वरूपा, तटस्था शक्ति स्वरूपा, गुणों की जन्मभूमि, गीता सबके द्वारा जिसका यशोगान होता हो वह, अथवा भगवत गीता स्वरूपा, गुणागुणमयी गुणागुण स्वरूपा, गुणा दिव्य गुणात्मिका, चिदानंद घन स्वरूपा, सदशनमाला सदसत समूहात्मिका, दृष्टि ही ज्ञान स्वरूपा अथवा दर्शन स्वरूपा, दृश्य स्वरूपा, गुणाकरी गुणों की निधि रूपा, महत्तत्वम समष्टि बुद्धि रूपा, अहंकार स्वरूपा, मनः स्वरूपा, बुद्धि स्वरूपा, प्रचेतना प्रकृष्ट चेतना स्वरूपा, चित्त रूपा, वृत्ति व्यवहार स्वरूपा, स्वांतरात्मा निजांतरात्म स्वरूपा, चतुर्थी जागृत स्वप्न और सुषुप्ति से अतीत तुरीय अवस्था रूपा, चतुरक्षरा प्रणव के 4 अक्षर अकार उकार मकार और अर्धमात्रा ये जिसके स्वरूप हैं वह, चतुर्व्यूहा वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये 4 व्यूह जिसके स्वरूप हैं वह, चतुर्मूर्ति एकपदी द्विपदी त्रिपदी और चतुष्पदी इन 4 मूर्तियों वाली गायत्री अथवा चतुर्व्यूह स्वरूपा,
व्योम आकाश रूपा, वायु वायु रूपा, अधः दृश्य प्रपंच के रूप में स्थित जलम जल स्वरूपा, मही पृथ्वी रूपा, शब्दः शब्द स्वरूपा, रसः रस स्वरूपा, गंधः गंध स्वरूपा, स्पर्शः स्पर्श स्वरूपा, रूपम रूप स्वरूपा, अनेकधा नाना रूप वाली, कर्मेंद्रियम कर्मेंद्रिय स्वरूपा, कर्ममयी कर्म स्वरूपा, ज्ञानम ज्ञानमयी, ज्ञानेन्द्रियम ज्ञानेन्द्रिय स्वरूपा, द्विधा प्रकृति पुरुष रूप, दो शरीर वाली अथवा ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय भेद से द्विविध इंद्रिय रूपा, त्रिधा क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम त्रिविध रूप वाली अथवा अध्यात्म अधिभूत अधिदैव भेद से त्रिविध रूप वाली, अधिभूतम भौतिक सृष्टि में व्याप्त, अध्यात्मम अध्यात्म स्वरूपा, अधिदैवम आधिदैविक रूप वाली, अधिष्ठितम सर्व रूपों में अधिष्ठित रूप वाली, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, सर्व देवाधिदेवता समस्त देवताओं की अधिदेवी, तत्व संघा तत्व समूह रूपा, विराट मूर्ति विराट स्वरूपा, धारणा शक्ति, धारणामयी धारणा शक्ति रूपा, श्रुति वेद रूपा, स्मृति धर्मशास्त्र रूपा, वेद मूर्ति वेदात्मिका, संहिता संहिता स्वरूपा, गर्ग संहिता रूपा, पाराशर संहिता विष्णु पुराण रूपा, सृष्टि रूपा अथवा पाराशरी रचना रूपा, पारहंसी परमहंस विद्या रूपा अथवा परमहंस संहिता, विद्रात्र स्वरूपा अथवा ब्रह्म संहिता, याज्ञवल्की स्मृति रूपा, भागवती भगवान की शक्ति अथवा वैष्णव आगम रूपा, श्रीमद्भागवतार्चिता श्रीमद्भागवत के द्वारा पूजित प्रशंसित, रामायणमयी वाल्मीकि रामायण अथवा प्राचेत संहिता अथवा रामचरित स्वरूपा, रम्या रमणीया, पुराण पुरुष प्रिया पुराण पुरुष श्री कृष्ण की प्रिया, पुराण मूर्ति पुराण स्वरूपा, पुण्यांगा पुण्य शरीर वाली, शास्त्र मूर्ति शास्त्र स्वरूपा, महोन्नता परम उन्नत, मनीषा बुद्धि रूपा, धिषणा प्रज्ञा रूपा, बुद्धि मेधा रूपा, वाणी वाग्देवता, धी बुद्धि रूपा, सोमोसी बुद्धि रूपा, मति निश्चय रूपा, गायत्री मंत्र स्वरूपा, वेद सावित्री वेदोक्त गायत्री, ब्रह्माणी ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म लक्षणा वेद मंत्रों द्वारा लक्षित होने वाली, दुर्गम्या अथवा दुर्गा देवी, अपर्णा तपस्विनी पार्वती, सती दक्ष कन्या सती, सत्या सत्य स्वरूपा अथवा सत्यभामा, पार्वती गिरिराज हिमालय की पुत्री, चंडिका असुर संहारिणी शक्ति, अंबिका जगन माता, आर्या श्रेष्ठ स्वरूपा, दाक्षायणी दक्ष प्रजापति की कन्या, दाक्षी दक्ष पुत्री, दक्ष यज्ञ विघातनी, दक्ष यज्ञ विध्वंस में कारणभूता, पुलोम दानव की पुत्री, सची स्वरूपा, सची इंद्रपत्नी, इंद्राणी सची, देवी प्रकाशमाना, देव बरार्पिता, देवेश्वर इंद्र को अर्पित, वायुना धारिणी, वायु के द्वारा धारण करने वाली अथवा वायुना ज्ञान स्वरूपा और धारिणी धारण शक्ति, धन्यवाद के योग्य, वायवी वायु शक्ति, वायु वेगगा वायु वेग से चलने वाली, यमानुजा यम की छोटी बहन, संयमनी संयमन शक्ति अथवा संयमनी पुरी, संज्ञा सूर्य प्रिया संज्ञा स्वरूपा, छाया संज्ञा की छाया भूता, सवर्णा स्फुरद्युति उद्दीप्त कांति वाली, रत्नवेदी का रूपा, रत्न वृंदा रत्न समूह रूपा, तारा मंडल रूपा, तरणि मंडला सूर्यमंडल स्वरूपा, रुचि प्रभा, शांति रूपा, क्षमा तितिक्षामयी अथवा पृथ्वी, शोभा छविमयी, दया करुणामयी, दक्षा कुशला या चतुरा, द्युति कांतिमयी, त्रपा लज्जा, तलतुष्टि ताली बजाने से तुष्ट होने वाली, विभा प्रभा, पुष्टि रूपा, संतुष्टि संतोषमयी, पुष्ट भावना सुदृढ़ भावना वाली, चतुर्भुजा चार भुजाएं धारण करने वाली, लक्ष्मी चारु नेत्रा सुंदर नेत्र वाली,
द्विभुजा, दो बाहु वाली कालिंदी या राधा, श्री राधा। अष्टभुजा, 8 भुजा वाली सरस्वती। अबला, बल का प्रदर्शन ना करने वाली। शंखहस्ता, हाथ में शंख धारण करने वाली वैष्णवी मूर्ति। पद्महस्ता, हाथ में कमल धारण करने वाली लक्ष्मी। चक्रहस्ता, हाथ में चक्र धारण करने वाली वैष्णवी मूर्ति। गदाधरा, गदा धारण करने वाली। निशंग धारणी, तरकस धारण करने वाली। चर्म खड्ग पाणी, हाथ में ढाल तलवार लेने वाली। धनुर्धरा, धनुष धारण करने वाली। धनुष टंकारिणी, दुर्गा के रूप में धनुष का टंकार करने वाली। योद्धी, युद्ध करने वाली। दैत्योद्भट विनाशिनी, दैत्य सेना के उद्भट योद्धाओं का विनाश करने वाली। रथस्था, रथ पर बैठने वाली। गरुणारूढ़ा, गरुड़ पर आरूढ़ होने वाली। श्री कृष्ण हृदय स्थिता, श्री कृष्ण के हृदय रूपी सिंहासन पर आसीन। वंशीधरा, कृष्ण रूप से वंशी धारण करने वाली। कृष्ण वेशा, श्री कृष्ण का वेश धारण करने वाली। सृग्विणी, पुष्पों के हारों से अलंकृत। वनमालिनी, वनमाला धारण करने वाली। किरीट धारिणी, मस्तक पर किरीट धारण करने वाली। याना, यान स्वरूपा, मंद मंद गति, धीरे धीरे चलने वाली। गति, सदगति स्वरूपा अथवा गमन शक्ति रूपा। चंद्र कोटि प्रतीकाशा, कोटि चंद्र तुल्या। तन्वी कृशांगी, कोमल विग्रह, मृदु शरीर वाली। भैष्मी, भीष्म पुत्री रुक्मिणी रूपा। भीष्म सुता, राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी। अभीमा, अभयंकर सौम्य रूप वाली। रुक्मिणी, श्री कृष्ण की प्रमुख पटरानी। रुक्म रूपिणी, सुनहले रूप वाली। सत्यभामा, शतरंजित की पुत्री श्री कृष्ण प्रिया। जाम्बवती, जाम्बवान द्वारा पोषित एवं उन्हीं से प्राप्त दिव्य रूपा पटरानी। सत्या नाम वाली श्री कृष्ण की पत्नी पटरानी। भद्रा, भद्रा नाम वाली पटरानी। सुदक्षिणा, परम उदार स्वरूपा श्री कृष्ण की पटरानी। मित्रविंदा, मित्रविंदा नाम वाली पटरानी। सखी, राधा रानी की सखी। वृंदा, वृंदावन की अधिदेवी। वृंदारण्य ध्वजोर्ध्वगा, वृंदावन की ध्वज तुल्या ऊर्ध्वगामिनी। श्रृंगारकारिणी, श्रृंगार करने वाली। श्रृंगा, श्रृंग स्वरूपा। श्रृंगभूः, शिखर भूमि। श्रृंगदा, शिखर पर स्थान देने वाली। खगा, आकाशचारिणी। तितिक्षा, क्षमा। इच्छा, ईक्षण स्वरूपा। स्मृति, स्मरण शक्ति। स्पर्धा, स्पर्धा रूपा। स्पृहा, अभिलाषा। श्रद्धा, आस्तिक्य बुद्धि स्वरूपा। स्वनिवृत्ति, निजानंद स्वरूपा। ईसा, ईशन कर्त्री। तृष्णा, कामना। भेदा, भेद स्वरूपा। प्रीति, प्रेम या प्रसन्नता। हिंसा, हिंसावृत्ति रूपा। यांचा, याचना रूपा। क्लमा, क्लांति रूपा अथवा अक्लमा, क्लम रहित। कृषि, कृषि वार्ता का एक भेद। आशा, आशा रूपिणी। निद्रा, निद्रा की अधिष्ठात्री या निद्रा रूपा। योग निद्रा, योग निद्रा जिसका आश्रय लेकर भगवान विष्णु 4 मास तक शयन करते हैं। योगिनी, योगिनी रूपा। योगदा, योगदायिनी। युगा, युग स्वरूपा। निष्ठा, परम गति, आश्रय शक्ति अथवा आधार स्वरूपा। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा स्वरूपा, आश्रय अथवा अवलंबन। समिति, समन स्वरूपा। सत्व प्रकृति, सत्व गुणमयी प्रकृति वाली। उत्तमा, उत्कृष्ट स्वरूपा। तमः प्रकृतिर्दुर्मर्षि, तमः प्रकृति दुर्मर्षि, तमोगुणमय स्वभाव को दुख से सहन करने वाली। रजः प्रकृति, रजोगुण प्रधान प्रकृति रूपा। आनति ही, सब ओर से नमनशीला। क्रिया, क्रिया शक्ति। अक्रिया, निष्क्रिय। कृति ही, प्रयत्न रूपा। ग्लानि ही, ग्लानि रूपिणी। सात्विकी, सत्व प्रधाना शक्ति। आध्यात्मिकी, आध्यात्मिक शक्ति। वृषा, धर्म स्वरूपा। सेवा, सेवा रूपिणी। शिखा, नदियों की शिखाभूता। मणि ही, मणि रत्न स्वरूपा। वृद्धि, अभ्युदय की हेतुभूता। आहुति, आह्वान स्वरूपा। सुमति, सद्बुद्धि स्वरूपिणी। ध्युः, ध्युलोक रूपिणी। भूः, पृथ्वी रूपा। रज्जुर्द्विदाम्नी, 2 तटों वाली। षटवर्गा, षडवर्ग रूपिणी। संगीता, वेद रूपिणी। सौख्यदायिनी, सर्व सुखदा। मुक्ति, मुक्ति रूपा। प्रोक्ति, श्रेष्ठ वाणी रूपा। देश भाषा, देशीय भाषा।
प्रकृति प्रकृति रूपा, पिंगलोद्भवा पिंगला नाड़ी से उत्पन्न, नाग भाषा नागों की भाषा को जानने वाली अथवा नागों से भाषण करने वाली, नागभूषा नागों से भूषित, नागरी नागरी अर्थात चतुरा, नगरी नगर स्वरूपा, नगा वृक्ष अथवा गिरि रूपा, नौह नौह मीन्स नाव, नौका नौका मीन्स भी नाव, भावनऊ संसार सागर से पार उतरने वाली नौका, भाव्या मन में भावना ध्यान करने योग्य, भवसागर सेतु का भवसागर से पार जाने के लिए सेतु रूपा, मनोमयी मनः स्वरूपा, दारूमयी काष्ठ की बनी, सैकती सिकता से पूर्ण, सिकतामयी बालुका से परिपूर्ण या बालुकामयी, लेख्या चित्रमयी, लेप्या मिट्टी की प्रतिमा, मणिमयी मणि निर्मिता प्रतिमा, प्रतिमा हेम निर्मिता सोने की बनी प्रतिमा, शैली शिलामयी प्रतिमा, शैलभवा पर्वत से प्रकट प्रतिमा, शीला शीलयुक्ता अथवा शील स्वरूपा, शीकराभा जलकणों अथवा जल की फुहारों से शोभित, चला चल स्वरूपा, अचला अचल स्वरूपा, अस्थिता अस्थिर, सुस्थिता सुस्थिर, तूली तूलिका, वैदिकी वेदोक्त पद्धति, तांत्रिकी तंत्रोक्त पद्धति, विधि विधिवाक्य स्वरूपा, संध्या रात और दिन की संधि वेला, संध्या भ्रवशना संध्या कालिक बादल या आकाश की भांति लाल वस्त्र वाली, वेद संधि वेद मंत्रों में संधि, संगीता स्वरूपा, सुधामयी अमृतमयी, सायंतनी सायंकाली की शोभा, शिखा ज्वालामयी, अभेद्या अभेदनीय, सूक्ष्मा सूक्ष्म स्वरूपा, जीव कला जीव रूप भगवत कला, कृति कृति रूपा, आत्मभूता सबकी आत्मस्वरूपा, भाविता ध्यान या भावना की विषयभूता, अंडवी सूक्ष्म स्वरूपा, प्रहुवी विनयशीला, कमल कर्णिका हृदय कमल की कर्णिका में ध्येया, नीराजनी आरती, महाविद्या तत्व साक्षात्कार कराने वाली, महावाक्य बोधात्मिका, महाविद्या अथवा ब्रह्म विद्या रूपा महाविद्या, कंदली सुख की अंकुर स्वरूपा, कार्य साधनी भक्तजनों के अभीष्ट कार्य को सिद्ध करने वाली, पूजा अर्चना प्रतिष्ठा स्थापना, विपुला विपुल स्वरूपा, पुनंती पवित्र करने वाली, पारलौकिकी परलोक के लिए हितकारिणी, शुक्ल शुक्ति श्वेत सीपी या सितुही की उपलब्धि का स्थान, मौक्तिका मुक्ता स्वरूपा, प्रतीति प्रतीति स्वरूपा, परमेश्वरी परमेश्वर प्रिया, विरजा निर्मला, उष्णिक वैदिक छंद विशेष, विराट विराट रूपा, वेणी त्रिवेणी रूपा, वेणुका बंसी रूपणी, वेणुनादनी वेणुनाद करने वाली, बांसुरी की तान छेड़ने वाली, आवर्तनी भंवरों से युक्ता, वार्तिकदायिनी, वार्ता कृषि गोरक्षा और वाणिज्य के भेद से त्रिविध वार्ता, वृत्ति जीविका रूपा, विमानगा विमान पर यात्रा करने वाली, रासाढ़्या रास जनित सुख से संपन्न, रासिनी रासपरायणा, रासा रास स्वरूपा, रासमंडल वर्तनी रासमंडल में वर्तमान, गोप गोपीश्वरी गोपों और गोपांगनाओं की आराध्या ईश्वरी, गोपी गोपी रूपा, गोपी गोपाल वंदिता, गोपियों और ग्वालों से वंदित, गोचारिणी अपने तट पर गऊओं को चराने के लिए स्थान और सुविधा देने वाली, गोप नदी गोपों की नदी, गोप नंद प्रदायिनी गोपों को आनंद प्रदान करने वाली, पशव्यदा पशुओं के लिए हितकर घास प्रदान करने वाली, गोप सेव्या गोपों के द्वारा सेवनीया, कोटिशो गो गणाव्रता करोड़ों गौओं के समुदाय से घिरी हुई, गोपानुगा गोपगण जिसका अनुगमन करते हैं या गोप जिनके सेवक हैं ऐसी, गोपवती गोपों से युक्त, गोविंद पद पादुका गोविंद चरणों की पादुका स्वरूपा, वृषभानुसुता वृषभानु नंदिनी राधा से अभिन्न, राधा श्री कृष्ण की आराध्या राधा स्वरूपा, श्री कृष्ण वशकारिणी श्री कृष्ण को वश में कर लेने वाली, कृष्ण प्राणाधिका श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय, शश्वत रसिका नित्य रसिका, रसिकेश्वरी रसिकों की ईश्वरी, औटोदा नाम की नदी, ताम्रपर्णी नाम की नदी, कृतमाला इसी नाम वाली नदी, बिहायसी नदी, कृष्णा नदी, वेणी नाम की नदी, भीमरथी भीमा नाम की नदी, तापी तपती नाम की नदी, रेवा नर्मदा नदी, महापगा विशाल नदी अथवा महानदी नाम की नदी, व्यास की नदी, व्यास नदी,
कावेरी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नाम की नदी, सरस्वती, सरस्वती नदी, चंद्रभागा, चिनाब नदी, वेत्रवती, वेतवा नदी, ऋषिकुल्या, इसी नाम की नदी, कुकुदामिनी, कुकुदमिनी नदी, कुकुदमिनी नदी, गौतमी, गोदावरी, कौशिकी, कोशी नदी, सिंधु, सिंधु नदी, वाणगंगा, अर्जुन के बाण से प्रकट हुई पाताल गंगा, अति सिद्धिदा, अत्यंत सिद्धि प्रदान करने वाली गोदावरी, गौतमी, रत्नमाला नदी, गंगा, गंगा नदी, मंदाकिनी, आकाश गंगा, बला, बला नाम की नदी, स्वर्णदी, स्वर्गलोक की नदी गंगा, जाह्नवी, जहन्नु नंदिनी गंगा, बेला, बेला नदी, वैष्णवी, विष्णुकुल्या, मंगलालया, मंगल का आवास, बाला, बाला नदी, विष्णुपदी गंगा, सिंधु सागर संगता, गंगा सागर संगम स्वरूपा, गंगा सागर शोभाढ्या, गंगा और सागर के संगम की शोभा से संपन्न, सामुद्री, समुद्र प्रिया, रत्न प्रदान करने वाली, रत्नदा, धुनी नदी रूपा, भागीरथी, राजा भगीरथ के द्वारा लाई गई गंगा, स्वर धुनी भू, गंगा की प्राकट्य की भूमि, श्री वामन पदच्युता, श्री वामन के चरणों से च्युत हुई, लक्ष्मी, लक्ष्मी स्वरूपा, रमा, पद्मा, रमणीया, रमणीयता से युक्त, भार्गवी, भृगुपुत्री, विष्णु वल्लभा, भगवान विष्णु की प्रिया, सीता, सीता स्वरूपा, अर्ची, अग्निज्वाला रूपिणी, जानकी, जनक नंदिनी, माता, जगत जननी, कलंक रहिता, निष्कलंका, कला, भगवत कला स्वरूपा, कृष्ण पादाब्ज संभूता, श्री कृष्ण के चरणारविंदों से प्रकट हुई, सर्वा, सर्व स्वरूपा, त्रिपथ गामिनी, त्रिपथ का गंगा, धरा, धरणी स्वरूपा, विश्वम्भरा, विश्व का भरण पोषण करने वाली, अनंता, अनंत, अंतरहिता, भूमि, आधार भूमि स्वरूपा, धात्री, धाय, क्षमामयी, क्षमा स्वरूपा, स्थिरा, स्थिर स्वरूपा, धरित्री, धारण करने वाली, धरणी, लोक धारणी पृथ्वी, उर्वी, भूमि, शेष फण स्थिता, शेष नाग के फणों पर रहने वाली, अयोध्या, जिसके साथ युद्ध न किया जा सके ऐसी अजेयपुरी, राघवपुरी, राघवेंद्र की नगरी, कौशिकी, कुशिक वंशजा, रघुवंशजा, रघुकुल में उत्पन्न होने वाली, मथुरा, मथुरा नगरी, माथुरी, मथुरा मंडल में प्रकट, पंथा, मार्ग स्वरूपा, यादवी, यदुवंशियों की नगरी, ध्रुव पूजिता, ध्रुव से प्रशंसित, मयायुः, मयासुर को आयु प्रदान करने वाली, बिल्व, नीलोदा, बिल्व के समान नील रंग के जल वाली, गंगा द्वार, विनिर्गता, हरिद्वार से निकली हुई, कुशावर्तमयी, कुशावर्त नामक तीर्थ स्वरूपा, ध्रुव्या, ध्रुवत्व से युक्त, ध्रुव मंडल, मध्यगा, ध्रुव मंडल के बीच से निकली हुई, काशी, वाराणसी, शिवपुरी, शिव की नगरी, शेषा, शेष स्वरूपा, विंध्या, विंध्य स्वरूपा, वाराणसी, काशी, शिवा, शिवा स्वरूपा, अवंतिका, मालव प्रदेश की राजधानी और महाकाल की नगरी, देवपुरी, देवनगरी, प्रोज्वला, प्रगट शोभा से संपन्न, उज्जैनी, उज्जैन, जिता, जित स्वरूपा, द्वारावती, द्वारिकापुरी, द्वारकामा, द्वार की कामना वाली, कुशभूता, कुश के प्रकट होने का स्थान, कुशस्थली, कुशों की उत्पत्ति स्थली, द्वारिका, महापुरी, महानगरी, सप्तपुरी, सप्तपुरी स्वरूपा, नंदीग्राम स्थल स्थिता, नंदीग्राम के स्थल में स्थित, सरयू अथवा यमुना, शालिग्राम, शिलादित्या, शालिग्राम शिला की उत्पत्ति का स्थान, गंडकी नदी, संभल ग्राम, मध्य का, संभल ग्राम के मध्य में गई हुई, वंशगोपालनी, वंशगोपाल मंत्र से युक्त, क्षिप्ता, क्षिप्त स्वरूपा, हरि मंदिर वर्तनी, भगवान के मंदिर में विद्यमान, बरहिष्मती, बरहिष्मती नाम की नगरी, हस्तिपुरी, हस्तिनापुर नगरी, शक्र प्रस्थ निवासिनी, इंद्रप्रस्थ में निवास करने वाली, दाड़िमी, दाड़िम फल स्वरूपा, सैंधवी, सिंधुप्रिया, जम्बू, जम्बू नदी रूपा, पौष्करी, पुष्कर द्वीप से संबंध रखने वाली, पुष्कर प्रसूह, पुष्कर की उत्पत्ति का स्थान, उत्पलावर्त गमना, उत्पलावर्त तीर्थ में जाने वाली, नैमिषी, नैमिषारण्यवासिनी, अग्निमिषाद्रता, देव पूजिता, कुरुजांगल भूह, कुरुजांगल देश में प्रकट, काली, कृष्ण वर्णा अथवा काली गंगा, हेमवती, हिमालय से उत्पन्न, आर्बुदी, आबू में प्रकट, बुधा, विदुषी, शुकर क्षेत्र विदिता, शुकर क्षेत्र में प्रसिद्ध, श्वेतवाराह धारिता, श्वेतवाराह के द्वारा धारित, सर्वतीर्थमयी, सर्वतीर्थ स्वरूपा, तीर्था, तीर्थभूता, तीर्थानाम तीर्थंकारिणी, तीर्थों को तीर्थ बनाने वाली, हारिणी, सर्वदोषानाम, सब दोषों को हर लेने वाली,
दायिनी सर्व संपदाम, सब संपत्तियों को देने वाली, वर्धनी तेजसाम, तेज को बढ़ाने वाली, साक्षात प्रत्यक्ष प्रकट, गर्भवास निकृंतनी, माता के गर्भ में वास करने के कष्ट का उच्छेद करने वाली, गोलोक धाम, गोलोक की प्रकाश रूपा, धननी, धन से संपन्न, निकुंज निज मंजरी, निकुंज में अपनी मंजरियों के साथ रहने वाली, सर्वोत्तमा, सबसे उत्तम, सर्व पुण्या, सर्वाधिक पुण्यशालिनी, सर्व सौंदर्य श्रृंखला, संपूर्ण सुंदरता को बांध रखने वाली, सर्व तीर्थों परिगता, सब तीर्थों के ऊपर पहुंची हुई, सर्व तीर्थादि देवता, संपूर्ण तीर्थों की अधिदेवी। ये हो गए यमुना के सहस्त्र नाम। तो कालिंदी के सहस्त्र नाम का वर्णन कीर्ति देने वाला तथा उत्तम कामपूरक है। यह बड़े बड़े पापों को हर लेता है, पुण्य देता है और आयु को बढ़ाने वाला श्रेष्ठ साधन है। रात में एक बार इसका पाठ कर ले तो चोरों से भय नहीं होता, रास्ते में 2 बार पढ़ ले तो डाकू और लुटेरों से कहीं भय नहीं होता। द्विज को चाहिए कि वह द्वितीया से पूर्णिमा तक प्रतिदिन कालिंदी देवी का ध्यान करके भक्तिभाव से 10 बार इस सहस्त्र नाम का पाठ करे। ऐसा करने से यदि रोगी हो तो रोग छूट जाता है, कैद में पड़ा हो तो वहाँ के बंधन से मुक्त हो जाता है, गर्भिणी नारी हो तो वह पुत्र पैदा करती है और विद्यार्थी हो तो वह पंडित होता है। मोहन, स्तंभन, वशीकरण, उच्चाटन, मारण, शोषण, दीपन, उन्मादन, तापन, निधि दर्शन आदि जो वस्तु मनुष्य मन में चाहता है उसको वह प्राप्त कर लेता है। इसके पाठ से ब्राह्मण ब्रह्म तेज से संपन्न होता है, क्षत्रिय पृथ्वी का आधिपत्य प्राप्त करता है, वैश्य खजाने का मालिक होता है और शूद्र इसको सुनकर निर्मल शुद्ध हो जाता है। जो पूजा काल में प्रतिदिन भक्ति भाव से इसका पाठ करता है वह जल से अलिप्त रहने वाले कमल पत्र की भांति पापों से कभी लिप्त नहीं होता। जो लोग 1 वर्ष तक पटल और पद्धति की विधि का पालन करते हुए इसका प्रतिदिन इस सहस्त्र नाम का 100 बार पाठ करते हैं और उसके बाद स्तोत्र और कवच पढ़ते हैं, वे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी का राज्य प्राप्त कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। जो यमुना जी में भक्ति भाव रखकर निष्काम भाव से इसका पाठ करता है वह पुण्यात्मा धर्म अर्थ काम इस त्रिवर्ग को पाकर इस जीवन में ही जीवन मुक्त हो जाता है। जो इस प्रसंग का पाठ करता है वह निकुंज लीला से ललित मनोहर तथा कालिंदी तट के लता समुदायों से विलसित वृंदावन के मतवाली भ्रमरों से अनुनादित गोलोक धाम में पहुंच जाता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत श्री सौभरी और मानधाता के संवाद में यमुना सहस्त्र नाम का वर्णन नामक 19वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तृतीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। हरे कृष्ण।